So hello students, in today's class we'll be talking about displacement reactions. ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते क्या हैं, है ना, और कैसे होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिस्प्लेस करना यानी कि अपनी जगह से हटा देना. डिस्प्लेस करने का मतलब होता है अपनी जगह से हटा देना. ठीक है, सोचो, इस तरह से सोचो कि तुम अपनी जगह पे बैठे हुए हो, राइट, और कोई तुमको बोलेगा चल खड़ा हो जाए यहां से, और तुम नहीं खड़े हो रहे, या तुम खड़े हो रहे हो. दो कंडीशन हो सकती है, या तो कोई तुमको बोलेगा खड़ा हो जा, या तो यू आर स्टैंडिंग अप फ्रॉम योर प्लेस एंड गोइंग टू समवेयर एल्स, और यू कीप सिटिंग एट योर प्लेस. अब तुम खड़े कब हो गए, जब सामने वाला पर्सन तुमसे ज्यादा पावरफुल है. तुमको पता है कि अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा वो यूं उठाएगा और मेरे को यूं रख देगा, तो तुम अपने आप ही खड़ा हो जाओगे. चलो ठीक है ना, लेट मी डू इट माई सेल्फ ओनली, सब देखेंगे तो इज्जत जाएगी, मुझे अच्छा है मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूं. लेकिन तुम जानते हो कि सामने वाला पर्सन पावरफुल नहीं है. अगर सामने वाला पर्सन पावरफुल नहीं है, तुम क्या बोलोगे, जा जा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड, जा कोई और जगह देख. अंडरस्टूड? दिस विल बी द सीन. ऐसा ही होगा. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा ही कुछ होता है. जैसे कि कोई पावरफुल पर्सन आके तुमको हटाने की कोशिश करेगा तो तुम हट जाओगे, लेकिन कोई लेस पावरफुल या कम पावरफुल इंसान आके तुमको हटाने की कोशिश करेगा तो तुम नहीं हटोगे. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, मोर पावरफुल और मोर रिएक्टिव, केमिस्ट्री में हम रिएक्टिव वर्ड बोलेंगे, पावरफुल नहीं, राइट. मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound. ठीक है, more reactive element will displace less reactive element from its compound. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके तुमको समझाता हूं. मान लो मेरे पास है AB, ये एक कंपाउंड है AB, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं C के साथ में. AB को हम रिएक्ट कर रहे हैं C के साथ में, राइट. अब C क्या करेगा, ये B को बोलेगा चल हट जा. अगर C ज्यादा पावरफुल है, अगर C ज्यादा पावरफुल है तो B को हटना पड़ेगा. हमको क्या मिलेगा, AC प्लस B, राइट. अगर C कम पावरफुल है तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा, बट बिकॉज वो ये चीज कर रहा है, यहां से प्रूव होता है कि C इज मोर पावरफुल देन B. तो मोर पावरफुल एलिमेंट जो होता है वो लेस पावरफुल एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से हटा सकता है. इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. समझ में आया? बहुत इजी है, राइट. चलो, अब आगे बढ़ने से पहले एक सीरीज है, मैं तुमको एक सीरीज दूंगा, वो सीरीज तुमको अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी मैं आगे पढ़ा सकूंगा. ऑल्दो ये सीरीज लेसन नंबर 3 में आती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ये सीरीज आती है, बट ये सीरीज समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट. अब ये सीरीज में हमने क्या किया हुआ है, इसको मैं बोलूंगा रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें हमने मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. इस सीरीज में हमने मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. मैं सीरीज लिखता हूं, राइट. सीरीज के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe मतलब आयरन, वेरी गुड, Fe इज आयरन, Pb मतलब लेड, लेड बोलते हैं, लेड, Pb इज लेड, H इज हाइड्रोजन, Cu इज कॉपर, Hg मर्क्यूरी, गुड, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड. ठीक है. अब इस सीरीज को, जैसे हम इस सीरीज में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे ही सीरीज में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस,
रिएक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, अभी सीरीज को याद कैसे रखेंगे? कर्नाका, कर्नाटका, वहां से बनेगा कर्नाका, राइट, कर्नाका। मग अल जन फी पब, मग अल जन फी पब, कर्नाटका, मग अल जन फी पब। हाँ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के हिसाब से हम पूरी सीरीज बनाते हैं। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं वो उससे कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को हम जीरो कंसीडर करते हैं केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को हम जीरो कंसीडर करते हैं। देखो, कोई भी चीज कंपैरिजन के लिए तुमको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए? तुमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए कुछ कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को जीरो मान के पूरी सीरीज बनाती हैं। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर है, जो उससे कम रिएक्टिव है वो नीचे है। फिर से एक बार सीरीज देखेंगे, क ना का, मग अल जन फी पब, ह कु हग अग आउ। ठीक है, कु हग अग आउ। हाँ, कॉमेडी लगेगा तुमको, फनी लगेगा, राइट, लेकिन ये तुम अगर बोल बोल करोगे ना, ये बोल बोल करोगे तो तुमको याद रह जाएगा, राइट। स्कूल में किससे झगड़ा होता है, कभी कुछ हो जाता है ना, तो उसको बोलने का जा जा क ना का मगल जनफी पब, ऐसे बोल देने का, है ना। सो क ना का मग अल जनफी पब, ह कु हग अग आउ। ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है, तो मैग्नीशियम कैल्शियम को नहीं हटा पाएगा, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा पाएगा अपनी जगह से, है कि नहीं। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देगा। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सपोज आई हैव अ टेस्ट ट्यूब, I have a test tube. In this test tube, I fill blue colored solution of aqueous copper sulfate. In this test tube, I fill blue colored solution of aqueous copper sulfate. It is blue in color. Right? Aqueous मतलब dissolved in water. आगे समझाया है तुमको। Aqueous का मतलब है dissolved in water. तो मैंने कॉपर सल्फेट को लिया, पानी में डिसॉल्व कर लिया, मुझे मस्त ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस आयरन नेल, आई विल टेक आयरन नेल्स। ये दो आयरन नेल्स हैं, राइट। सबसे पहले आयरन नेल लेके उसको सैंड पेपर से रब करो। तुमको पता होगा सैंड पेपर क्या होता है, राइट, देखा भी होगा, जैसे दीवारों पे रब करते हैं, फर्नीचर्स पे रब करते हैं। तो सैंड पेपर से इसको रब करो। क्वेश्चन, सैंड पेपर से रब क्यों करना है? आयरन के ऊपर कई बार थोड़ा रस्ट हो जाता है, वो रस्ट को निकालने के लिए तुमको सैंड पेपर से उसको रब करना है। ठीक है, दो आयरन के नेल्स ले लिए, दोनों को सैंड पेपर से रब किया। उसमें से तुम क्या करो, एक नेल को इसके अंदर डाल दो, एक आयरन के नेल को तुमने इसके अंदर डाल दो, दूसरा ऐसे का ऐसे रखो, रेफरेंस के लिए रखो, दूसरा रेफरेंस के लिए रखो। ठीक है, कुछ देर पड़ा रहने दो, कुछ देर पड़ा रहने दो। ओके, अब बाद में उसको रिमूव करो। जब तुम उसको रिमूव करोगे तुम देखोगे कि ये जो नेल है, राइट, ये वाला जो नेल है ये पूरा तुम्हारा ऐसे ब्राउन कलर का हो गया है। इट टर्न्स ब्राउन इन कलर, ये पूरा ऐसे ब्राउन कलर का हो गया होगा, मेटालिक कलर आ गया होगा उसके ऊपर। इट टर्न्स ब्राउन इन कलर। और हमको पता कैसे लगेगा इट टर्न्स ब्राउन इन कलर? हम इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे दूसरे वाले नेल के साथ में। समझ में आ रहा है? दो नेल लिए, दोनों को सैंड पेपर से रब किया, एक को एक्वस कॉपर सल्फेट में डाला, दूसरे को एज इट इज रख दिया हमने। बाद में इसको बाहर निकाला और पहले वाले जो दूसरा वाला नेल दिया था उससे हमने कंपेयर किया। तो हम देखेंगे कि ये वाला नेल पूरा तुम्हारा ब्राउन कलर का हो गया होगा, मतलब इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ये ब्राउन कलर का हुआ है बिकॉज इसके ऊपर जो है कॉपर मेटल डिपॉजिट हो गया है, राइट, इसके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो गया है। इसको अगर हम एक रिएक्शन से अगर समझें, अगर हम रिएक्शन लेके इस चीज को समझें तो कुछ ऐसा होगा। हमने लिया एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसमें हमने डाला आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, राइट। एक्वस कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाला, क्या हुआ देखो, रिएक्टिविटी सीरीज देखो। इज आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर? यस, यू कैन सी, यहां पे आयरन है, यहां पे कॉपर है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा, तो क्या मिलेगा हमको? FeSO4 प्लस Cu सॉलिड।
और FeSO4 एक्वस। बैलेंसिंग देखो, बैलेंस है क्या? ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं करोगे मार्क्स कट हो जाएंगे और नाम लिखने पड़ेंगे, राइट? आयरन, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर, राइट? तो तुम देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो कि कॉपर आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, because iron is more reactive than copper, what will happen? Iron will displace copper from its position. Iron is more reactive than copper, so iron displaces copper from its compound, right? Such reactions are called displacement reactions. Okay, a more powerful metal can only displace a less powerful metal from its compound. Is this absolutely clear to all of you? Yes? चलो, अब यहाँ पे हमको विजिबल चेंजेस क्या दिखेंगे? विजिबल चेंजेस मतलब जो हमको नेकेड आई से दिख रहे हैं, वो चेंजेस क्या दिखेंगे? नंबर 1, द आयरन विच इज पुट इन द एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट। ये जो कॉपर निकल जाएगा ना, यहाँ से जो कॉपर निकल जाएगा वो आयरन के ऊपर जाके जमा हो जाएगा, आयरन के ऊपर जाके, राइट? मतलब अपने ने तो छोड़ दिया उसको, तो वो दूसरे का सहारा लेगा, राइट? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को निकाल दिया तो कॉपर कहेगा ठीक है चल, तो आयरन के ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? जब अपने छोड़ते हैं तब दूसरों का सहारा लेते हैं कि ठीक है मेरा कोई नहीं है, फिर दूसरों का सहारा लो, राइट? यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा कि जो कॉपर निकाल दिया, उसको सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल दिया तो आयरन के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और तुम्हारा जो नेल है वो पूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो कॉपर आयंस के कारण है, वो कॉपर आयंस के कारण है, Cu+2 आयंस के कारण है। अब वो कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट होकर निकल गई बाहर उसमें से, तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा वो ब्लू कलर। आ रहा है समझ में? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो, राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेके थोड़ा समझते हैं इस चीज को। अब मान लो कि इसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, इसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सपोज मैं डाल रहा हूं जिंक, ठीक है? इसी कॉपर सल्फेट में डाल रहा हूं जिंक। खुद सोचो, जिंक यहां पे है, कॉपर यहां पे है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक विल रिप्लेस कॉपर, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर लेगा, तो हमको मिलेगा जिंक सल्फेट एक्वस पर प्लस कॉपर सॉलिड। सेम चीज, राइट? फिर से जो अपने हैं वो कॉपर को छोड़ देंगे, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट मी टेक लेड। इज लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर? यस। अगेन लेड जो है कॉपर की जगह ले लेगा, तो क्या मिलेगा? PbSO4 लेड सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर, लेड सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर। इजी, राइट? नाउ आई विल गिव यू वन रिएक्शन, I'll give you one reaction. Now I will not predict the product. You have to predict the product, right? I will give you one reaction. Say for example, I am taking silver, and silver I am dissolving in, say for example, copper sulfate ही लेते हैं, चलो, right? हाथ ऊपर करो, raise your hand. कौन इसका आंसर दे सकता है? Yes? AgSO4 plus Cu. AgSO4. नो, तो क्या होगा? CuSO4 plus Ag. हाँ, CuSO4 प्लस Ag, मतलब के रिएक्शन होगा ही नहीं इस केस में सर, राइट? सिल्वर जाएगा कॉपर को, सिल्वर देखेगा इन सब ने कॉपर को हटा दिया, इन सब ने कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, सिल्वर जाएगा, ए चल निकल, कॉपर क्या बोलेगा? तू निकल, राइट? कॉपर को मालूम है कि सिल्वर इज नॉट अ रिएक्टिव मेटल, वो नहीं हटा पाएगा मेरे को। वो क्यों हटेगा कॉपर वहां से? राइट? ओनली अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहां पे आंसर क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। आंसर लिखोगे नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला यहां पे, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर बिटवीन देम। अंडरस्टूड? तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर रिएक्शन दिया है तो उसका प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो यहां पे कुछ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तुम लिखोगे नो रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट। आ रहा है समझ में? अंडरस्टूड व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? इजी, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमको समझ में आए
तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट reactions. Let us understand what are double displacement reactions. Now see, what happens in double displacement reaction is that reactants will or the ions will get displaced two times. How? I'll explain you. मान लो A plus और B minus पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होकर ये पूरा एक कंपाउंड दे दिया हमको। दूसरा लेते हैं C plus और D minus, इसने भी कंबाइन होकर हमको पूरा एक कंपाउंड दे दिया। अब यहां पे क्या होगा पता है? C प्लस और B माइनस अट्रैक्ट हो जाएंगे और A प्लस और D माइनस अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? राइट? तुम लोग ऐसा समझो कि तुम दो बेस्ट फ्रेंड्स हो और ये दूसरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 9th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा था कि ये दो, तुम दो बेस्ट फ्रेंड हो, ये दो और बेस्ट फ्रेंड है। 10th में क्या हुआ? इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया, इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो वो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो देखो यहां बनेगा क्या? B माइनस और C प्लस, तो हमको मिलेगा CB प्लस A प्लस D माइनस AD। अंडरस्टूड? इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंस? reactants react by exchange of ions, right? Reactants react by exchange of ions, right? दोनों reactants अपनी ions exchange कर लेगी, दोनों ही reactants, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल, सपोज तुम मानो कि तुमने ले लिया BaCl2 एक्वस बेरियम क्लोराइड। तुमने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है? तुमने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब अगेन सर बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? देखो बेरियम B is Ba+2, क्लोराइड is Cl-, तो व्हेन यू क्रॉस इट यू गेट BaCl2। ये आना चाहिए तुमको, राइट? अगर नहीं आता है तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस, लर्न टू राइट द केमिकल फॉर्मूला इन 15 मिनट्स, वो देख लो, ये सब आ जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट। अब देखो हमको क्या करना है, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, देखो बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, तो क्या होगा? ये आयन इस आयन के साथ में रिएक्ट करेगी, यस, एंड ये वाली जो आयन है सोडियम आयन, ये क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगी। वेरी सिंपल, राइट? बिकॉज ये जो रिएक्टेंट्स अपनी आयन्स को अदल बदल करके एक्सचेंज करके रिएक्ट करेंगे, है ना? तो देखो हमको फाइनली हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट? अब सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में सॉल्यूबल है। सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, नमक, खाने का नमक पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता? इसलिए हम लिखेंगे एक्वस, बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्वस। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं है, बेरियम सल्फेट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड। अगर तुम पानी में कोई चीज़ डाल रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम पानी में कोई चीज़ डाल रहे हो और वो चीज़ पानी में सॉल्यूबल नहीं हो रही है तो हम सॉलिड लिखेंगे, अगर सॉल्यूबल हो रही है तो हम एक्वस लिखेंगे। आया समझ में? राइट? बेरियम सल्फेट पानी में इनसॉल्यूबल है, बेरियम सल्फेट पानी में इनसॉल्यूबल है। लेट मी राइट द नेम्स फर्स्ट। बेरियम सल्फेट, ये है सोडियम क्लोराइड, राइट? सो बेरियम सल्फेट पानी में सॉल्यूबल नहीं है, सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्यूबल है। बेरियम क्लोराइड ऐसे जो सब्सटेंसेस जो तुम्हारे सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इस तरह के सब्सटेंसेस या इस तरह के इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया, राइट?
प्रेसिपिटेट को हम इस एरो से दिखाएंगे, दिस एरो, बिकॉज दे विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। ये बनेंगे और सॉल्यूशन के बॉटम पे उसको तुम अनडिस्टर्ब रखोगे काफी देर तक तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं लिखता हूं, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and it is also a precipitation reaction. रिएक्शन लिखो, साथ साथ प्रैक्टिस होगी। रिएक्शन लिखे बिना तुमको नहीं आएंगे, राइट? यू हैव टू कंपल्सरी राइट द रिएक्शंस एंड सी एज आई एम मेंशनिंग यू टू मेंशन एवरीथिंग, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उनके नाम, एरो सही होना चाहिए, बैलेंसिंग, अभी बैलेंसिंग नहीं किया है हमने, बैलेंस अब करेंगे, राइट? चलो, बेरियम और सल्फेट वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो यहाँ आगे 2 लगाएंगे बैलेंसिंग के लिए। अब ये बैलेंस हो गया अच्छे से, आया समझ में? इजी, राइट? तो ये है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल आई टेक लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, राइट? हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेड नाइट्रेट, take an aqueous solution of lead nitrate. To that you add potassium iodide, aqueous solution of potassium iodide. Everyone knows lead nitrate का फॉर्मूला कैसे आया? Everyone knows? किसी को तक डाउट है कुछ? चलो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ तुमको। लेड की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, राइट? क्रॉस करो तो Pb1 हम कभी लिखते नहीं है, वी नेवर राइट 1, इसलिए छोड़ दो, NO3 ट्वाइस, राइट? क्योंकि इसमें मतलब एक से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व है, हमको ब्रैकेट रखना पड़ेगा और बाहर 2 रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। नाउ अब लेड नाइट्रेट में देखो क्या, इसमें क्या होगा, लेड पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो ये वाली पॉजिटिव आयन इसके साथ में रिएक्ट करेगी और ये वाली पॉजिटिव आयन इसके साथ में रिएक्ट करेगी, समझो ऐसा होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। Pb, अब देखो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला Pb+2, आयोडीन इज I- क्रॉस, व्हाट यू गेट, PbI2, PbI2, तो हमको मिलेगा PbI2 सॉलिड, राइट? लेड आयोडाइड, इसका नाम है लेड आयोडाइड, राइट? प्लस KNO3, पोटेशियम इज K प्लस, NO3 इज -1, हम लिखते नहीं है, ज्वाइन कर दो सीधा KNO3 आंसर। 1 हम लिखते नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ था हम उसको 1 समझते हैं, वी डोंट राइट 1। सो प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तुमको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल के फॉर्म में है या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट इज शोन बाय डाउनवर्ड एरो which shows that the substance being insoluble will settle down at the bottom of your reaction mixture, right? This is precipitate, this is the precipitate, right? And this is the soluble substance. Again this reaction is an example of double displacement reaction as well as a precipitation reaction. लेकिन तुमको इसे ऐसा नहीं समझना है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, डोंट टेक इट लाइक दैट वे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही प्रोडक्ट तुमको सॉल्युबल मिले, दोनों ही प्रोडक्ट सॉल्युबल मिले, ऐसा हो सकता है। तो इन दैट केस इट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट बट नॉट प्रेसिपिटेशन। अंडरस्टूड? तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। क्या चीज दिमाग से निकाल दो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। फॉल्स, नॉट ऑलवेज। समटाइम्स इट मे बी ट्रू, समटाइम्स इट मे नॉट बी ट्रू, नॉट ऑलवेज। हमारे बुक में जो 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो ऐसे ही दिए हुए हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन का एक में ही काम खत्म हो रहा है। तो मान लो तुमको एग्जाम में पूछ लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछा, तुम ये 2 एग्जांपल लिखोगे। समझ में आ रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स? ओके,
सो विद दिस वी फिनिश विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट एक बार रिकैप मारते हैं क्या पढ़ा हमने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं कि सर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से निकाल देगा, राइट। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, क ना का मग अल जन फी पब ह कु हग अग आउ, तो अकॉर्डिंगली वी कैन मेक द प्रोडक्ट्स, राइट। इसके बाद हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, बोथ द रिएक्टेंट विल एक्सचेंज देयर आयंस, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तुमको जो हमने जो एग्जांपल देखे उसमें एक हमको इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो मिलता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इट इज शोन बाय डाउनवर्ड एरो। दो एग्जांपल देखे हमने उसमें, पहला देखा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जिससे हमको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जिसके रिएक्शन से हमको PbI2 लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।